दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है पारस सैनी और आज हमारे साथ में है फॉक्सवैगन टाइगून। जी हाँ, आज का टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। अगर आप भी लेने का प्लान कर रहे हो एक फॉक्सवैगन टाइगून, फॉक्सवैगन वर्टस, स्कोडा कुशाक या फिर स्कोडा की स्लाविया, जी हाँ, दोनों लगभग गाड़ियाँ आपकी, चारों ही गाड़ियाँ लगभग सेम प्लेटफॉर्म, सेम ट्रांसमिशन, सेम इंजन के साथ आती हैं। तो आज इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों के मन में डाउट रहते हैं कि 1 लीटर को ले, 1.5 को ले, मैनुअल के लिए, ऑटोमेटिक को ले, तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड आपके सारे डाउट्स आज पूरी तरीके से कर देते हैं हम लोग क्लियर। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। सबसे पहले मेन चीज बताऊंगा, ये चारों ही गाड़ियां जो है सेम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सेम इंजन। फॉक्सवैगन इज द पेरेंटल कंपनी एंड स्कोडा इज अ सिस्टर कंसर्न कंपनी। सेम ट्रांसमिशन, सेम इंजन स्पेक्स के साथ आती हैं। बाकी लुक्स एंड इंटीरियर्स देखो, कस्टमर की सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस रहती है। तो इन चारों गाड़ियों में आपको 1 लीटर, 1.5, मैनुअल, ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ गाड़ियां आपको देखने के लिए मिल जाती है। एंड इसी के साथ साथ 1 लीटर में टॉर्क कन्वर्टर, 1.5 में DSG ट्रांसमिशन मिल जाता है। कौन सा आपको लेना चाहिए, किस चीज की आपको नीड है और इसमें आपको किस गाड़ी के साथ जाना चाहिए, या किस इंजन ऑप्शन के साथ, या किस गियर बॉक्स के साथ। सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो फॉक्सवैगन वर्टस या टाइगून या फिर स्कोडा स्लाविया एंड कुशाक के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं। तो देखो, सेफ्टी फर्स्ट है। सबसे पहले हम लोग बेल्ट वियर कर लेते हैं और बाकी बातें करेंगे गाड़ी को ड्राइव करते वक्त। हाल फिलहाल में बैठा हुआ हूँ 1 लीटर ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ। जी हाँ, 1.5 में आपको DSG मिलता है एंड 1 लीटर में आपको टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन मिलता है। तो आप मेरे चैनल पे पहले जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, तो उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे ही चीज़ें आपको बता रखी हैं कि 1.5 लीटर इंजन में जो DSG ट्रांसमिशन होता है उसको आप अपना किस तरीके से बचा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है DSG, DCT एंड DCA, ये जो 3 तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं, ये ड्राई क्लच होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें हीटिंग इश्यूज आते हैं। इन इश्यूज से आप कैसे बच सकते हैं? इश्यूज ये इस वजह से नहीं आते, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का थोड़ा सा ड्राइविंग जो प्लेजर है, या फिर आप कह सकते हो जो आपका ड्राइव करने का तरीका, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। तो ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देते। ये अच्छे खासे रिलायबल और आपके क्विक शिफ्टिंग ट्रांसमिशंस में से एक है। इवन मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रांसमिशन है जो DSG ट्रांसमिशन है। देखो, सबसे पहले मेन चीज़ है कि आप एट प्रेजेंट कौन सी कार यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखो, बहुत लोगों के मन में ना डाउट होता है कि 1 लीटर इंजन जो है, 1 लीटर इंजन को कहीं ना कहीं कस्टमर्स जो है कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स लाइक अ वैगन आर और ऑल्टो K10। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपकी वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। वैगन आर और इन इंजन्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले इस चीज़ को माइंड से डाउट निकालो, और इस डाउट को आसानी से तब निकल सकता है कि आप जाके पहले शोरूम पे विजिट कीजिए, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए और उसके बाद अपने डाउट को क्लियर कीजिए। क्योंकि ये 1 लीटर के इंजन जो होते हैं ना, ये इतने पावरफुल होते हैं कि मानकर चलिए आप एक 1.6 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चला रहे हो। इतने पावरफुल इंजन होते हैं 1 लीटर के। पावर स्पेक्स 1 लीटर में आपको 115 PS, 178 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं 1.5 की, तो 150 PS और 250 Nm का टॉर्क। और ये जो ऑन पेपर फिगर्स होती है ना, फॉक्सवैगन की गाड़ियां उनसे कहीं ज़्यादा पावर जनरेट करके देती हैं आपको एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में। और इस चीज़ को मैं नहीं कह रहा, आप एक काम कीजिए, आप इसी सेगमेंट की, इसी पावर जितनी गाड़ियां, मैं कह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा पावर जितनी गाड़ियां आप चला कर देखिए। तो चलिए मैं आपको ब्रांड का भी नाम बता देता हूँ। आप किया सोनेट 1 लीटर टर्बो या फिर आप वेन्यू 1 लीटर टर्बो आप चला के देखिए। देखो, लगभग उन गाड़ियों में आपको 5 PS की पावर आपको ज़्यादा मिल जाती है। वो 120 PS के आसपास आती हैं, ये 115 PS। और वो गाड़ियाँ इन गाड़ियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी हल्की भी हैं, कहने का मतलब लाइट वेटेड भी हैं। तो उन गाड़ियों का पावर टू वेट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट जब आप कार को चलाओगे ना, तब एक्चुअल में आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, एक्चुअल में ये 1 लीटर नॉर्मल 1 लीटर से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मैं एक चीज़ बिल्कुल वही चीज़ बताना चाहूँगा, मैं अगेन वही चीज़ कहूँगा, डाउट को क्लियर करना है तो शोरूम पे जाके टेस्ट ड्राइव करो। क्योंकि टेस्ट ड्राइव एक ऐसा पार्ट है जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ टेस्ट ड्राइव अब तो होम विजिट पे भी अवेलेबल है। कहने का मतलब आप कॉल कीजिए, आपके पास टेस्ट ड्राइव अवेलेबल हो जाएगी, इवन आपके घर के दरवाजे पर
आपको शोरूम भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जाना चाहते तो घर के दरवाजे पर भी आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मिल जाती है। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि हम 1 लीटर के साथ जाएं या 1.5 के साथ जाएं। तो देखो, सबसे पहले मेन चीज़ ये करती है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट हैं, कहने का मतलब आपको पावर से काफ़ी हद तक प्यार है और आपको चाहिए, आपने एक्सेलरेशन दिया और गाड़ी एकदम कह सकते हो कि रॉकेट बन जाए लाइक दिस, तो देखो ये 1 लीटर ट्रांसमिशन है। ये 1 लीटर ट्रांसमिशन होने के बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म करता है। वहीं अगर 1.5 लीटर इंजन की मैं बात करूँ ना, तो 1.5 लीटर का इंजन इससे भी कहीं ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया, 1.6 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जितनी पावर जनरेट करता है। तो देखो, मैटर ये करता है आप एट प्रेजेंट कौन सी कार यूज़ कर रहे हैं। आप एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन यूज़ कर रहे हैं या आप कोई 1.6 डीजल की कार यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे वरना हो गई आपकी क्रेटा 1.6 डीजल जो पहले आया करती थी। आप कोई अच्छी खासी कार यूज़ कर रहे हैं और आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो देखो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1.5 के साथ जाइए। अदरवाइज आप कोई स्विफ्ट, अमेज और बलिनो जैसी कार यूज़ कर रहे हैं ना पेट्रोल में 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड, तो आप 1 लीटर के साथ आंखें बंद करके जा सकते हैं। अब बात आती है मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो देखो, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मेनली सिर्फ यही फर्क मैं बताऊंगा। अगर आपकी रनिंग दिल्ली एनसीआर में डेली ऑफिस पीक टाइम आवर्स की है, तो मैं आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रिकमेंड करूंगा, वो भी 1 लीटर टॉर्क कन्वर्टर। बिकॉज टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा रिलायबल ट्रांसमिशन माना जाता है। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक में लेना चाहते हो, कंफर्ट राइड लेना चाहते हो और आपकी बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की रनिंग नहीं है, एक नॉर्मल हाँ की थोड़ा बहुत जाम कभी कभार लग जाता है और आप उसमें चलाते हैं और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की आपकी रनिंग नहीं है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका बजट भी है और आप पावरफुल गाड़ी चाहते हो तो आप 1.5 DSG के साथ भी जा सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि कंफर्ट के लिए हम यार 1 लीटर का ऑटोमेटिक ले लेते हैं और गाड़ी को हम लेके चल देते हैं। तो देखो, पैसे आपके हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी गाड़ी की रनिंग 10% लोकल है और 90% हाईवे की है, तो आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाइए ना, चाहे 1 लीटर हो चाहे 1.5 हो। क्यों आप 1.5 से 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं सिर्फ एक ट्रांसमिशन के लिए, जिसकी आपको डेली लाइफ में, डेली रूटीन में उतनी ज़्यादा नीड भी नहीं है। अगर आपकी हाईवे की रनिंग है तो आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाइए और 1.5 से 2 लाख रुपए अपने बचाइए। और 1.5 से 2 लाख रुपए आप बचाओगे तो ये सोचो 1.5 से 2 लाख रुपए का पेट्रोल कितने टाइम तक इन गाड़ियों में फूंक पाओगे। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं रीसेल वैल्यू की, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ज़्यादा रीसेल वैल्यू मैनुअल ट्रांसमिशन की होती है। ये चीज़ आप सेकेंड हैंड कार मार्केट में भी जाके पता कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जो बायर्स होते हैं ना रीसेल में, वो थोड़े से आपको कम मिलेंगे इन कंपैरिजन टू मैनुअल ट्रांसमिशन के। बिकॉज मैनुअल ट्रांसमिशन हर कोई चला लेता है एंड हर किसी को पसंद आ जाती है। और सबसे मेन चीज़, एक तरीके से कोई सेकेंड हैंड कार दे रहा है तो उनके लिए प्राइस इफेक्टिव भी मैनुअल कार ही रहती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चाहिए अगर आपकी रनिंग हाईवे की लगभग 80-90% है। अदरवाइज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली में आप ऑटोमेटिक के साथ जाइए। 1 लीटर 1.5 के लिए बता दिया। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि फॉक्सवैगन टाइगून या फिर स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन वर्टस या स्कोडा स्लाविया। तो देखो, ये एक डिबेटेबल हो जाएगा कि मैं किसी गाड़ी की बुराई कर रहा हूँ, किसी गाड़ी की मतलब किसी गाड़ी को कंपैरिजन कर रहा हूँ लगभग, जबकि दोनों गाड़ियाँ सिमिलर सी ही दिखती हैं। तो देखो, स्कोडा जो मेन गाड़ियाँ बनाता है, स्कोडा की मैं बताऊँ उनकी जो खासियत है वो बोल्ड लुक डिज़ाइन बनाते हैं। कहने का मतलब थोड़ा सा वो गाड़ियाँ बोल्ड दिखती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ फॉक्सवैगन की, तो इनके जो डिज़ाइन एलिमेंट्स आपने देखा होगा, जैसे वर्टस और टाइगून को ही देख लो जो हाल फिलहाल में मार्केट में आ रही हैं, तो इनके ना स्लीक डिज़ाइन होते हैं। कहने का मतलब थोड़े से एरोडायनेमिक्स और विजिबिलिटी की बात करूँ तो आप स्कोडा कुशाक चलाना या फिर आप चलाना फॉक्सवैगन टाइगून, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी जो फ्रंट की रहती है ना, उसमें आपको काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो ये चीज़ आप जब ड्राइव करेंगे तब जाके आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। बाकी देखो यार, आप लोगों की अपनी पसंद है कि आप
स्कोडा के साथ जाना चाहते हैं, फॉक्सवैगन के साथ, ये चीज आपकी चॉइस है। इस चीज में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप फॉक्सवैगन के साथ जाइए या स्कोडा, क्योंकि जो लुक्स हैं वो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती हैं। तो यही था एक छोटा सा वीडियो 1 लीटर 1.5 मैनुअल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए। सो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो स्कोडा कुशाक, स्कोडा स्लाविया, फॉक्सवैगन टाइगून या फॉक्सवैगन की वाइटस लेने का प्लान कर रहे हैं। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हम इस तरीके के कंटेंट्स आपके लिए लेके आते रहें। एंड जितना आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें मोटिवेशन भी मिलता है। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट्स आपको अब इस चैनल पे देखने के लिए मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं हम इस तरीके के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के साथ।